हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की मैथमेटिक्स की क्लास में जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है उत्तरोत्तर अवकलन। स्टूडेंट, उत्तरोत्तर अवकलन पे एक वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। अब बस इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर अवकलन के कुछ और प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है ये, जो हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। इस प्रश्न में हमें y का मान दिया है और ये प्रूव करने के लिए कहा गया है। सो स्टूडेंट, देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को हम हल। सबसे पहले हम दिया गया फलन लिख देते हैं, जो दिया है उसे लिख देते हैं। यहां हमें दिया है y इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, और हमें ये प्रूव करने के लिए कहा है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर इस समीकरण का हम t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। y का t के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाय dt। ये a अचर है, इसे अवकलन से बाहर रखते हैं। इसका अवकलन करने के लिए हम इसे पहला फलन और इसे दूसरा फलन मान लेते हैं, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पहला फलन एज इट इज लिख देते हैं और दूसरे फलन का अवकलन कर देते हैं। cos pt प्लस सी का अवकलन होगा माइनस साइन pt प्लस सी, और pt प्लस सी का फिर से t के सापेक्ष अवकलन होगा। pt प्लस सी का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा p। ये हुआ पहला फलन, दूसरे का अवकलन। अब हम प्लस लगा के दूसरा फलन लिखते हैं, पहले का अवकलन कर देते हैं। दूसरा फलन एज इट इज रहेगा और पहले का अवकलन हो जाएगा। e की पावर माइनस के टी का अवकलन होगा माइनस के e की पावर माइनस के टी। इसके बाद स्टूडेंट इसे इस टाइप से लिख देंगे हम, ये dy बाय dt लिख दिया। a का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होगा माइनस a e टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। अच्छा, ये p भी लिखना होगा। ये हो जाएगा अपना a इंटू पी ए पी माइनस ए पी ई टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। a का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये माइनस लिख दिए, साथ में a का मल्टीप्लाई के ई टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी के साथ हो जाएगा। इसे लिखते हैं हम माइनस ए पी ई टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, और इसे लिख दिए माइनस। अच्छा, यहाँ एक काम करते हैं, ये जो k है इस k को पहले लिख देता हूँ और a को बाद में लिख देता हूँ। ये माइनस के एज इट इज रहेगा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू y की वैल्यू है, इसके जगह हम y लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के और ये हो जाएगा y। इसे हमने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से। इसके बाद स्टूडेंट देखो हम कहाँ पहुंच गए, dy बाय dt का मान हमें इतना प्राप्त हो गया। यहाँ से हम dy बाय dt इक्वल्स टू लिखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये माइनस के वाई को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस के वाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड में बचेगा माइनस ए पी ई टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। इसे दे देते हैं हम समीकरण 2। इसके बाद स्टूडेंट इसका फिर से हम इस समीकरण 2 का फिर से t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका फिर से t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। dy बाय dt का t के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। इसके बाद ये k जो है ये तो कांस्टेंट है, और y का t के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाय dt। dy बाय dt का t के सापेक्ष अवकलन डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, फिर k कांस्टेंट है, y का t के सापेक्ष अवकलन dy बाय dt हो गया। और यहाँ राइट हैंड साइड में माइनस a और p, ये तो कांस्टेंट है,
और उसके बाद जो बचा हुआ फलन है उसमें इसे हम पहला फलन और इसे दूसरा फलन मान लेते हैं और यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। इसका अवकलन करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहला फलन एज इट इज लिख देते हैं और ये दूसरे फलन का अवकलन कर देते हैं। साइन पी टी प्लस सी का अवकलन होगा पी कॉस पी टी प्लस सी। इसके बाद हम पहले का अवकलन कर देते हैं, e टू द पावर माइनस के टी का अवकलन माइनस के e टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा और दूसरा फलन एज इट इज लिखते हैं साइन पी टी प्लस सी एज इट इज। देखो हमने किया क्या है, ये माइनस ए पी तो कांस्टेंट है, इसे एज इट इज लिखा हमने, फिर इसे पहला फलन मान लिया, इसे दूसरा फलन। पहला फलन जैसे का वैसा लिखा और दूसरे का अवकलन लिख दिया साइन पी टी प्लस सी का अवकलन पी कॉस पी टी प्लस सी। फिर हमने पहले का अवकलन लिख दिया, e टू द पावर माइनस के टी का अवकलन हुआ माइनस के e टू द पावर माइनस के टी और दूसरा फलन जैसे का वैसा लिखा। अब इसे फिर आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस, इसका फिर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस पी इंटू पी स्क्वायर, साथ में ये ए e टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी। फिर ये माइनस ए पी का इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए के साथ लिखते हैं, इसको इस टाइप से लिखते हैं, इसे लिख देते हैं हम ए पी के e टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। इसके बाद स्टूडेंट इसे हम इस टाइप से लिख देंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है y की। देखो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू जो है ये वैल्यू y की वैल्यू है, तो इसके जगह हम y लिख देते हैं, इसके जगह पे आ जाएगा y और साथ में यहाँ p पहले लिख दिए हमने, या फिर देखो यहाँ k पहले लिख देते हैं। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है a p e टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। इतना कंटेंट लिखना बाकी है, सिर्फ ये k लिखा है हमने, a p e टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी लिखना बाकी है। a p e टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी की वैल्यू इस इक्वेशन से लिख देते हैं हम। इस इक्वेशन से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस इस साइड में आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन से, इसकी वैल्यू होगी माइनस डी वाई बाई डी टी माइनस के वाई होगी। देखो क्या किया हमने, ए पी ई टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी के जगह इसकी वैल्यू यहाँ से लिखा हमने, ये माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो ये जो कंटेंट है इसकी वैल्यू आएगी माइनस डी वाई बाई डी टी माइनस के वाई। इसके जगह पे इसकी ये वैल्यू जो है यहाँ पर हमने पुट कर दिया, इसके जगह पे मतलब हमने ए पी ई टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी के जगह पे ये वैल्यू पुट किया है। और ये वैल्यू हमने कहाँ से पुट किया है, समीकरण 2 से। और इस समीकरण को हम फिर आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर वाई, के का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस के डी वाई बाई डी टी, के का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस के स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। जब ये माइनस के डिवाई बाई डी टी को इस साइड में शिफ्ट करेंगे हम तो ये प्लस के डिवाई बाई डी टी होगा, ये के डिवाई बाई डी टी और ये प्लस के डिवाई बाई डी टी, ये हो जाएगा 2k डिवाई बाई डी टी। ये के डिवाई बाई डी टी है और इस साइड से फिर के डिवाई बाई डी टी इधर आ जाएगा, के डिवाई बाई डी टी प्लस के डिवाई बाई डी टी, ये 2k डिवाई बाई डी टी हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस पी स्क्वायर वाई को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस पी स्क्वायर वाई हो जाएगा और ये माइनस के स्क्वायर वाई को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस के स्क्वायर वाई और उस साइड में बचेगा 0। इसके बाद इसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2k डी वाई बाई डी टी
और यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, y कॉमन ले लिया और इक्वल्स टू 0। और जब हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये जो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो है ये अपना एन स्क्वायर है, मतलब हम पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह पे एन स्क्वायर लिखेंगे तो ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव करना था जो हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, ये है अपना अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमें y का मान x के रूप में दिया है, मतलब y x का फलन है, और हमें ये प्रूव करने के लिए कहा गया है। इस फलन y के लिए हमें ये प्रूव करना है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दिया गया फलन लिख देते हैं। हम लिखते हैं दिया है, y का मान लिख देते हैं। y का मान दिया है x log x अपॉन a प्लस बी एक्स। स्टूडेंट देखो, हम इसे इस टाइप से हल करेंगे। सबसे पहले हम इस x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। राइट हैंड साइड में बचेगा log x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब इसे हम इस टाइप से लिखेंगे, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू लिखते हैं log x माइनस log a प्लस बी एक्स लिख दिए। log m अपॉन n वाला फॉर्मूला अप्लाई किए। log m अपॉन n इक्वल्स टू होता है log m माइनस log n, उसी फॉर्मूला से इसको लिख दिए हमने। अब स्टूडेंट, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। स्टूडेंट, यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। दो फलनों के भागफल का सूत्र लगाएंगे। यहाँ दो फलनों के भागफल का अवकलन देखो कैसे करते हैं। हर लिखते हैं और अंश का अवकलन कर देते हैं। यहाँ अंश y है, y का अवकलन dy बाई dx होगा। फिर माइनस के बाद अब हम अंश लिखेंगे और हर का अवकलन कर देंगे, और बटे में हर का वर्ग लिख देंगे। ये लिख दिया हमने, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटा हर का वर्ग। log x का अवकलन करेंगे, log x का अवकलन 1 बाय x होगा। फिर log ax प्लस b का अवकलन कर देते हैं। log ax प्लस b का अवकलन 1 बाय ax प्लस b, सॉरी a प्लस bx, 1 बाय a प्लस bx, और a प्लस bx का फिर से अवकलन होगा, a प्लस bx का फिर से अवकलन b हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ये, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये होगा x इंटू ए प्लस बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, ये होगा a प्लस बी एक्स, और इस x का मल्टीप्लाई माइनस b के साथ होगा, x इंटू माइनस बी एक्स हो जाएगा ये। फिर अगले स्टेप में हम लिखते हैं x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर। ये bx से bx कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ न्यूमरेटर में a बचेगा और डिनोमिनेटर में बचेगा यहाँ पर x a प्लस बी एक्स। इसके बाद स्टूडेंट हम ये x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इसे एज इट एज लिखते हैं, और इस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स। अब इसे लिखते हैं x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए एक्स, क्योंकि x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और अपॉन में बचेगा a प्लस बी एक्स। इसे देते हैं इक्वेशन 2, और इस समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा देखो स्टूडेंट, इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पहले पद का अवकलन करने के लिए इसे हम पहला फलन मान लेंगे और इसे दूसरा फलन, और यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके इसका अवकलन करेंगे। हम पहला फलन एज इट एज लिखेंगे और दूसरे का अवकलन कर देंगे। dy बाई डी एक्स का अवकलन होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
अब हम दूसरा फलन जैसे का वैसा लिख देते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं, x का अवकलन 1 हो जाएगा। फिर ये माइनस लगा दिए, y का अवकलन करते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy/dx। और यहाँ राइट हैंड साइड में फिर से हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। ये ये a जो है ये a कांस्टेंट है, अवकलन से बाहर रहेगा। अब अंश में बचेगा x और हर में बचेगा a प्लस bx। x बटा a प्लस bx का हम डिवीजन रूल से अवकलन करते हैं, हर जैसे का वैसा लिखते हैं और अंश का अवकलन कर देते हैं, माइनस अंश जैसे का वैसा लिखते हैं अब और हर का अवकलन कर देते हैं, और बटे में हर का वर्ग लिखते हैं। ये हर का वर्ग लिख दिया। देखो हमने क्या किया, a अचर है, अवकलन से बाहर रखा, फिर लिखा हमने हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश लिखा x और हर का अवकलन b लिख दिया, बटा हर का वर्ग लिखा। a प्लस bx का अवकलन होगा यहाँ पर b है ना, a का तो 0 होगा, bx का b हो जाएगा। सो स्टूडेंट इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। ये x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में अपने पास देखो क्या बचा है, ये a लिख दिया, और ये देखो यहाँ पर इसे अगर हम थोड़ा सा सरल करके लिखे तो ये स्टेप से होगा a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स और डिवाइड में a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ये प्लस बी एक्स से माइनस बी एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस a। अच्छा देखो ये क्या होगा, ये bx से bx तो कैंसिल कर दिए, फिर a इंटू a बचेगा, a इंटू a मतलब a स्क्वायर बच जाएगा राइट हैंड साइड में a स्क्वायर, और अपॉन में है a प्लस bx का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो हमें इक्वेशन मिला है इसके दोनों साइड में हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद होगा ये एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये देखो इसे हम स्टेप से लिखेंगे, इसे लिखते हैं ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स और पूरे का स्क्वायर लिख दिए, सभी का स्क्वायर है ना ये। फिर ये लिख दिए एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स इक्वेशन सेकेंड में हम देखेंगे। ये ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स जो है उसका मान है x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई, मतलब इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स के जगह हम लिख रहे हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और पूरे का स्क्वायर लिखना है, पूरे का स्क्वायर लिख दिए। और ये ही हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था हमें, और ये सिद्ध हो गया। तो हमें ये प्रूव करना था ना, हो गया प्रूव। सो स्टूडेंट इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा अपना अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमें y का मान दिया है और ये प्रूव करने के लिए कहा है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है हमें दिया है y इक्वल्स टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, और इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे dy बाई डी एक्स। साइन फलन का अवकलन होता है कॉस फलन, और फलन का फिर से अवकलन होता है साइन फलन का अवकलन कॉस फलन। यहाँ पर ये जो इतना कंटेंट है ये अपना फलन होगा, ये साइन फलन कहलाएगा, और साइन फलन का अवकलन होता है कॉस फलन, और फलन का फिर से अवकलन होता है ये जो फलन m साइन इनवर्स x है इसका फिर से अवकलन होगा, और इसका फिर से अवकलन देखो क्या होगा, m तो अचर है एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स
और राइट हैंड साइड में यहाँ बचेगा m, ये m बचेगा, साथ में रहेगा cos m sin इनवर्स x। अब स्टूडेंट हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं साथ में। राइट हैंड साइड में m का भी वर्ग हो जाएगा, और ये होगा cos स्क्वायर m sin इनवर्स x। अब लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कंटेंट हम एज इट इज लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखते हैं, और राइट हैंड साइड में ये m स्क्वायर लिख दिए। ये cos स्क्वायर थीटा के रूप में है, और ये cos स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह है m साइन इनवर्स x। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया अपना थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कहलाएगा। अब स्टूडेंट हम इसे इस टाइप से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो फिर से एज इट इज रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसके राइट हैंड साइड में ये m स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, और साथ में ये 1 माइनस साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। साइन ऑफ m साइन इनवर्स x जो है वो y का मान है, मतलब इसके जगह हम y लिख सकते हैं, और उसका भी वर्ग है, मतलब ये y का वर्ग हो जाएगा। और इसे हमने लिखा है समीकरण 1 से। और स्टूडेंट इसे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लिखते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं स्टूडेंट। इसका अवकलन करने के लिए इसे हम पहला फलन मान लेते हैं और इसे दूसरा फलन, और यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल से इसका अवकलन करेंगे। पहला फलन एज इट इज लिख देते हैं और दूसरे का अवकलन कर देते हैं। अच्छा देखो, dy बाई डी एक्स भी तो x का एक फलन है, और यह फलन की घात 2 है। dy बाई डी एक्स x का फलन है, और इस फलन की घात 2 है। जब फलन की घात रहे तो उसका अवकलन करने के लिए हम घात को सामने लिखेंगे, फिर फलन की घात 1 कम कर देंगे, और फलन का फिर से अवकलन कर देंगे। dy बाई डी एक्स का फिर से अवकलन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे हम x की घात n का अवकलन करते हैं ना, x की घात n का अवकलन कैसे करते हैं, घात को सामने लिखते हैं, फिर x की घात 1 कम कर देते हैं। वैसे ही अगर x की जगह x का कोई फलन रहा और उसका अवकलन करना रहा हमें, तो हम घात को सामने लिखेंगे, फिर फलन की घात 1 कम कर देंगे, और फलन का फिर से अवकलन कर देंगे। तो यही किया है हमने यहाँ पर। इसका अवकलन करने के लिए हमने घात को सामने लिखा, फिर फलन dy बाई डी एक्स की घात 1 कम कर दिया, और dy बाई डी एक्स का फिर से अवकलन कर दिया। ये तो हुआ पहला फलन, दूसरे का अवकलन। अब हम पहले का अवकलन कर देते हैं, दूसरा फलन एज इट इज लिख देते हैं। पहला फलन का अवकलन, दूसरा जैसे का वैसा। राइट हैंड साइड में m स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, और ये माइनस y स्क्वायर का अवकलन 2y, और y का फिर से होगा dy बाई डी एक्स। इसे आगे बढ़ाते हैं, ये 2 dy बाई डी एक्स, ये फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है। ये दोनों टर्म में 2 dy बाई डी एक्स कॉमन है, इसे बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए इसे। यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और सेकेंड टर्म में देखो क्या बचेगा, 2 तो बाहर चले गया, यहाँ बचेगा माइनस एक्स, और dy बाई डी एक्स की एक पावर कॉमन लिया है, एक पावर बचे रहेगी यहाँ पर। और राइट हैंड साइड में है माइनस एम स्क्वायर वाई इंटू 2 dy बाई डी एक्स। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का 2 dy बाई डी एक्स राइट हैंड साइड के 2 dy बाई डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा। फिर अपने पास बचेगा यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में है माइनस एम स्क्वायर वाई। अब राइट हैंड साइड के माइनस एम स्क्वायर वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमें मिलेगा ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसे जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई, और राइट हैंड साइड में बचेगा 0। और स्टूडेंट यही हमें प्रूफ करना था, जो हो चुका प्रूफ।
यही तो प्रूव करना था हमें। सो स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये है अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हमें ये प्रूव करने के लिए कहा है। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख देते हैं हम। यहाँ हमें दिया है पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट, यहाँ पर p जो है वो थीटा का फलन है, मतलब p का थीटा के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो वो होगा dp बाय डी थीटा। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ लिखते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर पी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2p और p का फिर से अवकलन होगा dp बाय डी थीटा। पी स्क्वायर का 2p, p का फिर से dp बाय डी थीटा। यहाँ a स्क्वायर तो कांस्टेंट है और cos स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 cos थीटा, और cos थीटा का फिर से अवकलन होगा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही सेकेंड टर्म में b स्क्वायर कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन होगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का फिर से अवकलन होगा cos थीटा। इसे आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 2p dp बाय डी थीटा, और इसे लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। या फिर देखो क्या करते हैं हम, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है। हम साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, साथ में 2 भी कॉमन लेते हैं। जब हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस ए स्क्वायर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा दोनों टर्म में था, कॉमन ले लिया, फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर बचा और यहाँ माइनस ए स्क्वायर बचा। इसके बाद स्टूडेंट इसे हम स्टेप से लिख देते हैं, ये 2p dp बाय डी थीटा लिख दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिखेंगे हम, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसको हम लिखते हैं साइन 2 थीटा, हाफ एंगल का फॉर्मूला। इसे देते हैं इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन 2 का फिर से थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा देखो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम 2p को फर्स्ट फलन लेंगे और dp बाय डी थीटा को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। 2p को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, dp बाय डी थीटा को सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसका अवकलन करने के लिए। पहला फलन एज इट इज लिखते हैं, दूसरे का अवकलन लिख देते हैं। dp बाय डी थीटा का अवकलन ये होगा d स्क्वायर p बाय डी थीटा स्क्वायर। ये तो हुआ पहला फलन, दूसरे का अवकलन, प्लस अब पहले का अवकलन लिख देते हैं। पहले फलन में 2 कांस्टेंट है, p का अवकलन dp बाय डी थीटा, और दूसरा फलन एज इट इज लिखेंगे, दूसरा फलन dp बाय डी थीटा ये एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन 2 थीटा का अवकलन होगा 2 cos 2 थीटा। साइन 2 थीटा का अवकलन हमने लिखा 2 cos 2 थीटा। अब स्टूडेंट देखो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2p डी स्क्वायर p बाय डी थीटा स्क्वायर, साथ में ये 2 dp बाय डी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos 2 थीटा होगा। अब स्टूडेंट हम देखो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 जो है वो कॉमन है, हम 2 को कॉमन लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन ले लिए हमने, और एक लेफ्ट हैंड साइड का कॉमन वाला 2 राइट हैंड साइड के 2 को कैंसिल कर देगा। और ऐसा करने के बाद हमारे पास जो स्टेप बचेगी वो स्टेप से होगी p डी स्क्वायर p बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस dp बाय डी थीटा का होल स्क्वायर
और राइट हैंड साइड में रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। और स्टूडेंट ये जो इक्वेशन हमें मिली है, इस इक्वेशन में हम पी स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में पी स्क्वायर से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम पी स्क्वायर का गुणा कर रहे हैं। इस पद में जब पी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा पी क्यूब डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर, और दूसरे पद में हमें मिल जाएगा पी डी पी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, पी का भी स्क्वायर और डी पी बाई डी थीटा का स्क्वायर। और यहाँ होगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में होगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। सो स्टूडेंट देखो, इसका स्क्वायर करने से पहले हम क्या करते हैं, या फिर इसको लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पी क्यूब डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट हम देखो क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 से हम पी डी पी बाई डी थीटा का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। पी डी पी बाई डी थीटा का मान निकालने के लिए इस 2 को इधर शिफ्ट करना होगा, और जो भी मिलेगा उस मान को हम यहाँ रख देते हैं इसके जगह पे। देखो क्या होगा, जब इस 2 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, और इस टाइप से हमें पी डी पी बाई डी थीटा का मान इतना मिलेगा। इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं पी डी पी बाई डी थीटा की जगह। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा, और इसका भी स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, और ये साइन 2 थीटा का भी स्क्वायर होगा। और राइट हैंड साइड में देखो क्या है, राइट हैंड साइड में है पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस 2 थीटा को लिख रहे हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल का फॉर्मूला। और अब स्टूडेंट इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा पी क्यूब डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर, और इसे लिखते हैं हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर 4, और ये साइन 2 थीटा को हम लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को लिखा हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उसका भी स्क्वायर लिख देते हैं। और राइट हैंड साइड में है पी स्क्वायर, और इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा हमें, जब हम बी स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। ऐसे ही माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा से करते हैं तो हमें मिलेगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से कर दिए हमने, तो हमें मिलेगा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा से करते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और अब स्टूडेंट देखो क्या मिलेगा हमें अगले स्टेप में, ये पी क्यूब डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। और देखो यहाँ ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b to the power 4 minus b to the power 4 plus a to the power 4 minus twice a square b square। यहाँ a minus b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये 2 का स्क्वायर 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, साथ में साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और राइट हैंड साइड में देखो हम क्या करने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में ये जो पी स्क्वायर है, इस पी स्क्वायर को हम इसके साथ लिख देते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ। और साथ में ये जो 2 टर्म है इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं और साथ में पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो हमें मिलेगा माइनस पी स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट क्या किया है, ये 2 टर्म से माइनस कॉमन लिया और पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये हो गया कॉमन वाला माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
सो स्टूडेंट, स्टेप को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमें ये मिटाना पड़ेगा। अब हो गया स्टूडेंट, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। सो स्टूडेंट, अब देखो क्या करेंगे हम। सो स्टूडेंट, अब स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। ये पी क्यूब डी स्क्वेयर पी बाई डी थीटा स्क्वेयर, ये तो एज इट इज रहेगा। साथ में हम ये साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा बी टू द पावर 4 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, फिर ये प्लस ए टू द पावर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, और साथ में इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा -2 बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी लिख देते हैं। सो स्टूडेंट देखो, राइट हैंड साइड भी ये लिखते हैं, ये पी स्क्वेयर के साथ लिख दिए हमने बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये माइनस पी स्क्वेयर लिखा। और स्टूडेंट ये देखो, ये जो है ये वैल्यू पी स्क्वेयर की है। देखो ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये पी स्क्वेयर की वैल्यू है, मतलब इसके जगह हम पी स्क्वेयर लिख सकते हैं, ये लिख दिया पी स्क्वेयर। सो स्टूडेंट, अब अगली स्टेप में देखो क्या मिलेगा हमें, ये पी क्यूब डी स्क्वेयर पी बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस बी टू द पावर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए टू द पावर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा -2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, और राइट हैंड साइड में इस पी स्क्वेयर के जगह पे पी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करते हैं। पी स्क्वेयर की वैल्यू देखो क्या है, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और साथ में ये लिख देते हैं बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और माइनस ये पी टू द पावर 4 लिख दिए। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये पी क्यूब डी स्क्वेयर पी बाई डी थीटा स्क्वेयर, इसे एज इट इज रखते हैं, और साथ में ये बी टू द पावर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, इसे भी एज इट इज। हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखने वाले हैं, पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज लिख देते हैं। ये लिख दिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज, और स्टूडेंट राइट हैंड साइड में दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा का मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा से करते हैं, तो हमें मिलेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा का मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा से कर देते हैं, तो हमें मिलेगा ए टू द पावर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। अब बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा का मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा से करते हैं, तो हमें मिलेगा बी टू द पावर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ कर देते हैं, तो हमें देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर मिल जाएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, साथ में साइन स्क्वेयर थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा, और साथ में ये माइनस पी टू द पावर 4 रहेगा। अब देखो स्टूडेंट क्या होने वाला है, ये पी क्यूब डी स्क्वेयर पी बाई डी थीटा स्क्वेयर, ये तो एज इट इज रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड की ये जो टर्म है बी टू द पावर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, ये राइट हैंड साइड की इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड की ये टर्म राइट हैंड साइड की इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ये बचा रहेगा, इसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड में ये जो माइनस पी टू द पावर 4 है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस पी टू द पावर 4।
अब राइट हैंड साइड में देखो क्या क्या बचा है। राइट हैंड साइड में बचा है ये वाली टर्म पहले लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा। साथ में ये वाली टर्म लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड की ये जो टर्म बची थी इसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर हम ये लेफ्ट हैंड साइड फिर से एज इट इज लिख रहे हैं और राइट हैंड साइड से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखेंगे, पी क्यूब डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस पी टू द पावर 4। और राइट हैंड साइड में देखो क्या होगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और ये फॉर्मूला बन गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको हम लिख सकेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और अब देखो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से हम पी क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस पी, इतना बचेगा। और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा और 1 की पावर 2 मतलब 1 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ से हमें मिल जाएगा अपना प्रूफ, ये लिख देते हैं डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस पी और राइट हैंड साइड में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये पी क्यूब को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, इधर इनटू में है इधर डिवाइड में आ जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था स्टूडेंट हमें, देखो यही प्रूफ करना था हमें। पी को पहले लिखा है, डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर को बाद में लिखा है इसमें, यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका। सो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो स्टूडेंट आज के क्लास में इतना है, अब अगली क्लास में देखते हैं।